हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास +1 चैप्टर 8 ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस इन सी लैंग्वेज में इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स के बारे में बताना चाहूँगा कि ऑपरेटर और ऑपरेंड होते क्या हैं। ऑपरेटर वो सिंबल होते हैं जो किसी भी टाइप की कैलकुलेशन करते हैं या मैनिपुलेशन करते हैं, और ऑपरेंड कुछ वेरिएबल या कांस्टेंट होते हैं जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने सी इज इक्वल टू ए प्लस बी सेमीकोलन, जहाँ पर इक्वल टू प्लस और सेमीकोलन जो तीनों के तीनों क्या है ऑपरेटर। प्लस क्या कर रहा है, दो नंबरों ए और बी को ऐड कर रहा है, और जो इक्वल टू सिंबल है वो क्या कर रहा है, ए प्लस बी को सी वेरिएबल में लेके आ रहा है, और सेमीकोलन का मतलब सी लैंग्वेज में टर्मिनेशन है। तो हमारे जो ए बी और सी ये तीनों के तीनों क्या है ऑपरेंड। तो हम कह सकते हैं कि जिनके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म होती है वो ऑपरेंड होते हैं, जो कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं वो ऑपरेटर होते हैं। और अगर पूरे की पूरी की बात करें तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन। ये एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है जो दो नंबरों को ऐड कर रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन एक्सप्रेशन की एक्सप्रेशन होता क्या है। इट इज लाइक ए फॉर्मूला की एक्सप्रेशन एक फॉर्मूले की तरह होता है। एन एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स। एक्सप्रेशन के अंदर ऑपरेंड और ऑपरेटर दोनों आते हैं। एन ऑपरेंड में बी ए वेरिएबल और कांस्टेंट, क्योंकि जो आपका ऑपरेंड है वो वेरिएबल भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस कि सी लैंग्वेज में तीन तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं। नंबर 1, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। इट इज यूज्ड फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। अगर हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या रिमाइंडर निकालना है तो उसके लिए अरिथमेटिक एक्सप्रेशन यूज होगा। जैसे यहाँ लिखा मैंने इंट ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 5 और सी। इंट का मतलब सी लैंग्वेज में होता है इंटीजर कि जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं आता। तो यहाँ पे लिखा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। आंसर कितना है 15। जिसे आपको दिख रहा है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये हमारा क्या है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। प्लस की जगह पे माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आप कुछ भी लगा सकते हो। नंबर 2, रिलेशनल एक्सप्रेशन। इट इज यूज्ड टू कंपेयर टू ऑपरेंड्स। ये दो वेरिएबल्स को कंपेयर करने के काम आता है कि वो सेम है या, मतलब कि आपस में सेम है या नहीं, छोटा है या बड़ा है। जैसे यहाँ पे ले एग्जांपल, फिर इंट ए 10 बी 5 लिया मैंने, क्या लगा ए ग्रेटर देन बी, चेक किया क्या ए बी से बड़ा है। अगर ए बी से बड़ा है तो आंसर कितना है 1, अगर छोटा हो तो आंसर क्या आना था 0। तो रिलेशनल एक्सप्रेशन जो होते हैं ये आंसर 0 या 1 की फॉर्म में देते हैं। 1 का मतलब ट्रू होता है, 0 का मतलब फॉल्स। नंबर 3 है लॉजिकल एक्सप्रेशन। इट इज यूज टू कंबाइन टू और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशन, कि अगर आप दो या दो से ज्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशन को इकट्ठा करना चाहते हो तो उसके लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन यूज होता है। फिर मैंने तीन वेरिएबल वैल्यूज ली हैं, इंट की 10, 5 और 8, और ए की 10 है, बी की 5 है, सी की 8 है। बीच में डबल एंड लगा दिया, इसको बोलते हैं एंड ऑपरेटर। तो एंड का मतलब होता है कि दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हो तो आंसर 1 आता है, अगर एक भी गलत हो जाए 0। जैसे ए बी से बड़ा है, 10 5 से बड़ा है, 10 8 से भी बड़ा है, इसलिए आंसर क्या है 1। नंबर 2, व्हाट इज ऑपरेंड। एन ऑपरेंड इज अ वेरिएबल ऑन विच वेरियस ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड। कि ऑपरेंड एक वेरिएबल है जिसके ऊपर अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। इट मे बी ए वेरिएबल और कांस्टेंट। ये वेरिएबल या कांस्टेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे ए मैंने 10 लिया है, बी 5 लिया है, तो यहाँ लिखा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो जो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी है इसमें हमने ऑपरेटर और ऑपरेंड दोनों यूज करे हैं। ऑपरेंड कौन कौन से हैं, ए बी और सी। इक्वल टू प्लस और सेमीकोलन ये क्या है ऑपरेटर्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज यूनरी ऑपरेटर। कि यूनरी ऑपरेटर क्या होता है। यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो सिंगल वेरिएबल पे काम करते हैं। यूनरी ऑपरेटर वर्क्स ऑन सिंगल ऑपरेंड। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ यूनरी ऑपरेटर्स। नंबर 1, इंक्रीमेंट।
दिस ऑपरेटर इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड बाय 1, इट्स जहाँ फॉर दिस प्लस प्लस सिंबल इज यूज्ड, कि ये क्या करता है कि आपने कोई भी वेरिएबल लिया उसकी वैल्यू में एक अंक ये इंक्रीज कर देगा, एक नंबर बढ़ा देगा। अगर 10 लिया तो 11 कर देगा। डिक्रीमेंट, दिस ऑपरेटर डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड बाय 1, ये ऑपरेंड की वैल्यू में एक नंबर माइनस करता है। फॉर दिस माइनस माइनस सिंबल इज यूज्ड, कि आपने मान लो कि एक की कोई वेरिएबल ए ली है, उसकी वैल्यू 20 ली है, आप डिक्रीमेंट करते हो तो 19 रह जाएगा। नंबर 3, साइज ऑफ, दिस ऑपरेटर गिव्स द साइज ऑफ ए वेरिएबल, इट्स कीवर्ड इज साइज ऑफ, कि जो साइज ऑफ ऑपरेटर है ये वेरिएबल का साइज बताता है। साइज मतलब कि अगर आपने कोई वेरिएबल इंटीजर टाइप लिया तो आंसर आएगा 2, क्योंकि इंटीजर 2 बाइट स्पेस लेता है। अगर आपका वेरिएबल फ्लोट टाइप का है तो आंसर आएगा 4, क्यों? क्योंकि फ्लोट 4 बाइट लेता है। अगर आपका वेरिएबल कैट टाइप का है तो आंसर आएगा 1, क्योंकि कैरेक्टर डाटा टाइप 1 बाइट स्पेस कंज्यूम करता है। नंबर 4, टाइप, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टाइप कास्टिंग, इसको टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं। दिस ऑपरेटर कन्वर्ट्स वन डाटा टाइप इनटू अनदर, कि ये एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करता है। डाटा टाइप आपको बता चुका हूं, इंट, फ्लोट और कैर होते हैं। इंट का मतलब होता है विदाउट डेसिमल पॉइंट, फ्लोट का मतलब होता है विद डेसिमल पॉइंट, और कैर का मतलब होता है कि सिंगल कोट्स में जब हम कोई कैरेक्टर लिखते हैं। तो टाइप ऑपरेटर क्या करता है, एक वेरिएबल को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करता है। मान लो एक वेरिएबल मैंने इंटीजर लिया है, उसमें मैंने फ्लोट वाली वैल्यू स्टोर करनी है, तो मैं क्या करूंगा, एक दूसरा वेरिएबल फ्लोट लेके उसके अंदर ए की वैल्यू डाल दूंगा, जिससे क्या होगा, वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर 4, डिफाइन कंडीशनल ऑपरेटर, कि कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है। इट इज ऑल्सो नाउन एज टर्नरी ऑपरेटर, इसको टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। इट रिक्वायर्स 3 ऑपरेंड्स टू परफॉर्म इट्स ऑपरेशन, इसके अंदर 3 ऑपरेंड्स हमें चाहिए होते हैं ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। द ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन आर यूज्ड इन सी लैंग्वेज टू कंस्ट्रक्ट ए कंडीशनल एक्सप्रेशन। जैसे सिंटैक्स में लिया है EXP1 मतलब एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 कॉलन, एक्सप्रेशन 3। जो EXP1 है वो कंडीशनल एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। इफ EXP1 इज ट्रू, अगर ये ट्रू है तो एक्सप्रेशन 2 चलेगा, अगर फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 3 रन होगा। नंबर 5, व्हाट इज टाइप कन्वर्जन, की टाइप कन्वर्जन क्या होती है। इट इज अ मेथड इन सी लैंग्वेज टू कन्वर्ट वन डाटा टाइप इनटू अनदर, कि सी लैंग्वेज का मेथड है जो एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करता है। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, इम्प्लिसिट कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। जो इम्प्लिसिट कन्वर्जन है ये ऑटोमेटिकली परफॉर्म होती है, मतलब कि इंटीजर वाला वेरिएबल अगर हम फ्लोट में डाल दें तो वो फ्लोट बन जाएगा, फ्लोट वाला इंटीजर में डाल दें तो उसका डेसिमल पॉइंट हट जाएगा। और जो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है इसके लिए हम टाइप कास्टिंग यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, मेथड यूज करते हैं एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करने का। आगे आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर का प्रोग्राम करवाऊंगा, उसमें ये क्लियर हो जाएगा ये कैसे काम करती है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज ऑपरेटर, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, की ऑपरेटर होता क्या है, अलग अलग तरह के ऑपरेटर्स के नाम बताओ। ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट यूज्ड टू परफॉर्म सम ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स, की ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो वेरिएबल्स या ऑपरेंड्स के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है या कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। नंबर 1, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर मैथमेटिकल काम करने के काम आते हैं। नंबर 2, रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब है कि अगर हमें दो ऑपरेंड्स या वेरिएबल्स में तुलना करनी है, उनको कंपेयर करना है, तो रिलेशनल ऑपरेटर यूज होते हैं, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन वगैरह। लॉजिकल ऑपरेटर, अगर हमें दो या दो से ज्यादा रिलेशनल ऑपरेटर्स का एक्सप्रेशन इकट्ठा करना है तो लॉजिकल ऑपरेटर यूज होते हैं। नंबर 4, असाइनमेंट ऑपरेटर, अगर हम राइट हैंड साइड वाले वेरिएबल की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल में लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर यूज होते हैं अगर हमने किसी कंडीशन के बेस पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है। और नंबर 6, जूनरी ऑपरेटर, जूनरी ऑपरेटर्स वो होते हैं जो सिंगल ऑपरेंड पे काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राइट अबाउट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, की इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, इनके बारे में बताना चाहूंगा। ये दोनों जूनरी ऑपरेटर हैं। तो पहले बात करते हैं इंक्रीमेंट की। दिस ऑपरेटर इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड बाय 1, फॉर दिस प्लस प्लस सिंबल इज यूज्ड, इट कैन बी यूज्ड इन 2 ways। नंबर 1, प्रीफिक्स, in this form operator symbol is used before its operand, it increases the value of operand in the same step। ये क्या करेगा कि जो भी आपने मैनिपुलेशन करनी है वो सेम स्टेप में करेगा। जैसे एग्जांपल मैंने int a लिया 10,
जहां लगाया प्लस प्लस ए, तो इसका आंसर क्या आ गया 11, जो सेम स्टेप में वैल्यू बढ़ा देगा। नंबर 2 पोस्टफिक्स, इन दिस फॉर्म ऑपरेटर सिंबल यूज्ड आफ्टर इट्स ऑपरेंड, इसमें जो ऑपरेटर सिंबल है वो ऑपरेंड के राइट साइड पे आता है। इट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑपरेंड इन द नेक्स्ट स्टेप, ये ऑपरेंड की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में इंक्रीज करता है। जैसे इंट बी मैंने लिया 20, मैंने लगाया ए प्लस प्लस, अब इसका आंसर क्या आएगा 21। अब सेम स्टेप और नेक्स्ट स्टेप का मतलब क्या है, आगे इसका प्रोग्राम कराऊंगा उसमें ये आपको क्लियर हो जाएगा। डिक्रीमेंट, this operator decreases the value of operand by 1. For this minus minus symbol is used, it can be used in two ways. Number of prefix, जैसे पीछे से हमने पढ़ा है, in this form operator symbol is used before its operand, it decreases the value of operand by in the same step, कि ये भी same step में वैल्यू डिक्रीज करता है, जैसे हमने प्रीफिक्स इंक्रीमेंट में पढ़ा था। जैसे मैंने लिया a की वैल्यू 10 माइनस माइनस a, तो आंसर क्या रह गया 9। पोस्टफिक्स, in this form operator symbol used after its operand, it decreases the value of operand in the next step, ये next step में वैल्यू जो है डिक्रीज करता है। तो जैसे int b is equal to 20 लिया मैंने, तो a माइनस माइनस, तो आंसर क्या आ गया 19। मैंने पहले बताया ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, आगे इसके जब प्रोग्राम कराऊंगा तो उसके थ्रू आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सेम स्टेप का मतलब क्या है और नेक्स्ट स्टेप का मतलब क्या है। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, राइट एनी प्रोग्राम यूजिंग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। Arithmetic operators are used to perform mathematical calculations such as addition, subtraction, product, division, remainder. There are 5 types of arithmetic operators. जैसे स्लैश यूज होता है डिवीजन के लिए, स्टार मल्टीप्लाई के लिए, प्रोडक्ट के लिए, परसेंटेज मॉडुलस के लिए, प्लस एडिशन के लिए और माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे इंट a 10 b 2, मैंने दो वेरिएबल लिए, a की 10 और b की 2। जब a को b से डिवाइड करेंगे आंसर आया 5, तो 10 को 2 से डिवाइड 5 आएगा, 10 × 2 20। अब ये मोड है, इसका मतलब होता है रिमाइंडर, 10 को 2 से डिवाइड किया रिमाइंडर आया 0। अब a/3, 10 को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 1, क्यों? क्योंकि जब 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो टेबल जाएगा 3 × 3 9, नीचे क्या बचा 1। a + b 10 + 2 12, a - b 10 - 2 8। अब इसको प्रोग्राम की मदद से समझते हैं। यूज ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर, आपको पता है जो वेरी फर्स्ट लाइन होती है वो कमेंट लाइन होती है। हैश इनकी std.h ये हेडर फाइल है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, जब प्रिंट एफ और स्कैन एफ के लिए यूज होती है। conio.h जब भी हेडर फाइल है, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, ये यूज होती है गेट ch और क्लियर स्क्रीन के लिए। हर सी प्रोग्राम की शुरुआत वॉइड मेन फंक्शन से होती है, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेस आती है, फिर सबसे पहले हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए a b और c, क्लियर स्क्रीन फंक्शन लगाया, a की वैल्यू 10 ले ली, b की मैंने 3 ले ली। प्रिंट एफ में किया सम इज इक्वल टू परसेंटेज डी क्यों लगाया, क्योंकि जहां पे इंट है तो इंट की कंट्रोल स्ट्रीम परसेंटेज डी होती है, ये दोनों को प्लस कर देगा। सब्ट्रैक्शन में मैंने लगाया -b, ये माइनस करेगा। प्रोडक्ट में a × b और रिमाइंडर में a परसेंटेज b, और डिवीजन के लिए मैंने लगाया फ्लोट a/b। मैंने पीछे आपको बताया था कि आपको एक्सप्लिसिट कन्वर्जन के बारे में आगे बताऊंगा, जी एक्सप्लिसिट कन्वर्जन हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो a और b इंटीजर टाइप की है, बट मैंने उसके स्टार्टिंग में क्या लगा दिया फ्लोट। जब इसके साथ मैंने फ्लोट लगा दी है तो अब क्या होगा कि ये ए और बी दोनों को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये ए और बी को दोनों को कन्वर्ट कर देगा फ्लोट में। तो अब आंसर आएगा डेसिमल पॉइंट के साथ। कैट सी एच और कर्ली ब्रेसेस बंद। एक चीज और यहाँ से गलती हो गई है, मैंने एक सी वेरिएबल डिक्लेयर किया है जबकि यहाँ पे यूज नहीं किया, इस करके आप जो कोमा सी ये वेरिएबल आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा भी आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा। अब इसकी आउटपुट कैसे आती है, Alt F9 से प्रोग्राम कंपाइल करते हैं, कंट्रोल F9 से रन करते हैं। तो सबसे पहले सम आया 13, क्यों 10 + 3 30। अब मैंने /n लगाया, जब /n लगाते हैं तो नेक्स्ट आउटपुट अगली लाइन में आती है, तो सब्ट्रैक्शन आ गया 7 10 - 3, प्रोडक्ट आ गया 30 10 × 3, रिमाइंडर आ गया 1 10/3 और डिवीजन आ गया 3.33 अप टू 6 टाइम्स। तो बताना चाहूंगा कि फ्लोट में जब हम काम करते हैं तो फ्लोट वेरिएबल क्या करता है, ऑटोमेटिकली डेसिमल पॉइंट के पास 6 डिजिट्स इंसर्ट कर देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर रिलेशन ऑपरेटर्स, राइट एनी प्रोग्राम ऑफ रिलेशन ऑपरेटर्स। ये रिलेशन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इसका प्रोग्राम बनाओ। रिलेशन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू ऑपरेंड्स। ये दो ऑपरेंड्स या वेरिएबल्स को कंपेयर करने के काम आते हैं। दे गिव्स आइदर ट्रू और फॉल्स रिजल्ट। इसका रिजल्ट सही या गलत आता है। ट्रू रिजल्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 एंड फॉल्स रिजल्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय 0। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये 6 तरह के होते हैं। नंबर 1 लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ये 6 ऑपरेटर्स हैं जो रिलेशनल ऑपरेटर में यूज होते हैं और ये आंसर मैंने आपको पहले भी बताया, सही या गलत में देते हैं। सबसे पहले हम रिलेशनल ऑपरेटर्स की एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है इंट a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 8 की दो वेरिएबल है, a और b। a की वैल्यू 10 है, b की 8 है। अब मैंने एक टेबल लिया, इसके अंदर सबसे पहले मैंने लिया है एक्सप्रेशन में a ग्रेटर देन b, a b से बड़ा है, a की वैल्यू 10 है, b 8 है। जस बड़ा है इसलिए आंसर आया 1, मतलब ट्रू। सेकंड है a लेस देन b, कि a b से छोटा है। a b से छोटा नहीं है, क्यों? क्योंकि a की वैल्यू 10 है, b की 8 है, इसलिए क्या आया 0, मीन्स फॉल्स। थर्ड है a ग्रेटर देन इक्वल टू b, कि a b से बड़ा है जहां बराबर है। जो ग्रेटर देन इक्वल टू है, जो दो चीजें चेक करता है कि जहां वो बड़ा हो जहां बराबर हो। a b से बड़ा है इसलिए आंसर क्या है 1। अगर a और b बराबर होते तब भी 1 आना था। नेक्स्ट है a लेस देन इक्वल टू b, कि a b से छोटा है जहां a b के बराबर है, जबकि ना ही a b से छोटा है ना ही बराबर है, इसलिए आंसर आया 0, मीन्स फॉल्स। नेक्स्ट है a इक्वल टू b, इसका मतलब है कंपैरिजन, कि a और b बराबर है, नहीं बराबर इसलिए है 0। देन a नॉट इक्वल टू b, कि a और b बराबर नहीं है, इसलिए आंसर क्या है 1। लास्ट में a इक्वल टू 10, आंसर आया 1। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू किसके बराबर है 10 के। फिर आपको बताना चाहूंगा जो डबल इक्वल टू है जो कंपैरिजन के लिए यूज होता है, और जो सिंगल इक्वल टू वो असाइनमेंट के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की। जो वेरी फर्स्ट लाइन है स्लैश स्टार और स्टार स्लैश, इसको बोलते हैं कमेंट लाइन। तो कमेंट लाइन में लिखते हैं मैंने यूज ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स, जहां आप प्रोग्राम का कुछ भी नाम लिख सकते हो। और आपको पता है कि कमेंट लाइन के बाद हम प्रोग्राम में हेडर फाइल्स का यूज करते हैं, जैसे मैंने studio.h और conio.h दो हेडर फाइल्स ली हैं। इनको प्री प्रोसेसर भी बोलते हैं। स्टूडियो का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, और कोनियो का मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। उसके बाद वॉइड मेन फंक्शन है, और मेन फंक्शन के बिना सी का प्रोग्राम नहीं बन सकता। देन स्टार्टिंग करली ब्रेस, इधर मैंने दो वेरिएबल लिए हैं ए और बी। क्लियर स्क्रीन लिया, ए को वैल्यू दी मैंने 10 और बी को दी 3। आप वैल्यू साथ में भी दे सकते हो और नीचे भी दे सकते हो क्लियर स्क्रीन के बाद, ये आप पे डिपेंड करता है। अब इस प्रोग्राम में मैंने टोटल 6 प्रिंटफ लिए हैं। इसको साथ साथ हम रन करके देखते हैं कि ये कैसे चलेगा। आपको पता है कि सी का प्रोग्राम Alt F9 से कंपाइल होता है और कंट्रोल F9 से रन होता है। जो सबसे पहला प्रिंट एफ है, इसके में मैं स्लैश एन लगाया। स्लैश एन इसलिए लगाया नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए या न्यू लाइन पे जाने के लिए। अगर हम स्लैश एन नहीं लगाएंगे तो आउटपुट सारी एक ही लाइन में आ जाएगी। इधर जो डबल कोट्स में लिखा है ए ग्रेटर देन बी परसेंटेज डी, ए ग्रेटर देन बी इक्वल टू मैसेज है, और परसेंटेज डी कंट्रोल स्ट्रिंग है इंटीजर की। कि मैंने आपको बताया हुआ है कि जब हम इंटीजर लेते हैं तो उसके लिए कंट्रोल स्ट्रिंग होती है परसेंटेज डी, और ये इसका रिजल्ट बताएगा। ये बोल रहा है ए ग्रेटर देन बी, कि क्या ए बी से बड़ा है। जस 10 3 से बड़ा होता है, इसलिए आंसर क्या आएगा 1। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में ए लेस देन बी, क्या ए बी से छोटा है। ए बी से छोटा नहीं है, इसलिए आंसर आएगा 0। थर्ड है ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, कि ए बी से बड़ा है जहां बराबर है। ए बी से बड़ा है, बराबर नहीं है, इसलिए आंसर कितना आएगा 1। अगर ए और बी बराबर होते तब भी आंसर 1 ही आना था। नेक्स्ट फोर्थ प्रिंटफ है ए लेस देन इक्वल टू बी, कि ए बी से छोटा है जहां बराबर है। ए बी से ना ही छोटा है ना ही बराबर है, इसलिए आएगा 0। नेक्स्ट प्रिंटफ ए नॉट इक्वल टू बी, कि ए और बी बराबर नहीं है। बिल्कुल नहीं है जी, क्योंकि ए 10 है बी 3 है, इसलिए आंसर आएगा 0। और लास्ट है ए इक्वल टू बी, इसको बोलते हैं कंपैरिजन इक्वल टू। कंपैरिजन मतलब जो दोनों को कंपेयर कर रहा है, क्या ए और बी बराबर है। ए और बी बराबर नहीं है, इसलिए आंसर आएगा 0। अगर ए और बी बराबर होते तो आंसर आना था 1। नेक्स्ट है एक्सप्लेन लॉजिकल ऑपरेटर्स, कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। राइट एनी प्रोग्राम ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन टू और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशंस।
अगर हम दो या दो से ज्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशंस को इकट्ठा करना चाहते हैं तो उसके लिए लॉजिकल ऑपरेटर यूज होते हैं। मतलब कि जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो रिलेशनल ऑपरेटर के साथ यूज होते हैं। अगर हमें दो ऑपरेंड्स की तुलना करनी है, दो ऑपरेंड्स को कंपेयर करना है, तो रिलेशनल ऑपरेटर यूज होते हैं। अगर हम दो से ज्यादा रिलेशनल ऑपरेटर्स को इकट्ठा लेके चलना चाहें तो उसके लिए लॉजिकल ऑपरेटर यूज होते हैं। दे गिव्स आइदर ट्रू और फॉल्स रिजल्ट, जब भी सही या गलत में आंसर देते हैं। दी ट्रू रिजल्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 और फॉल्स रिजल्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय 0। इसके तीन तरह के ऑपरेटर होते हैं, एंड और नॉट। एंड को बोलते हैं लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। तो जो एंड सिंबल है ये आपका यूज होता है शिफ्ट प्लस 7 यूज करके। जो और सिंबल है इसको बोलते हैं पाइप सिंबल, इसके लिए हम यूज करेंगे शिफ्ट प्लस पाइप सिंबल। जो पाइप सिंबल है ये बैक स्पेस के नीचे और एंटर की के ऊपर होता है। और नोट साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये ऑपरेटर यूज होता है जब हम शिफ्ट प्लस 1 यूज करेंगे। ऑपरेटर्स की लॉजिकल पैटर्न, जो पहला ऑपरेटर है उसको बोलते हैं एंड। एंड के लिए दो एम्परसेंड यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ए और बी दो वेरिएबल लिए, ए में मैंने 0 0 1 1 लिया और बी के अंदर 0 1 0 1 लिया। अब जो एंड ऑपरेटर है जब मल्टीप्लाई की तरह काम करता है, मतलब 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 1। मीन्स की एंड ऑपरेटर में तीन कंडीशंस फॉल्स होती हैं और एक ट्रू होती है। मतलब कि एंड वाले के अंदर अगर दोनों कंडीशंस ट्रू है तभी 1 होगा, अगर एक भी फॉल्स होगी तो सारे फॉल्स हो जाएंगे। जैसे मैंने लिया इंट a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू 8। अब हमने एग्जांपल ली a ग्रेटर देन b एंड a ग्रेटर देन c, कि a b से बड़ा है, a c से बड़ा है। यस, a की वैल्यू 10 है, b की 3 है, 10 3 से भी बड़ा है, 10 8 से भी बड़ा है, दोनों 1 हो गए तो इसका आंसर आएगा 1 मींस ट्रू। सेकंड एग्जांपल एक और देखते हैं, a ग्रेटर देन b एंड b ग्रेटर देन c। यहाँ पे a तो b से बड़ा है लेकिन b c से बड़ा नहीं है, तो इस केस में आंसर क्या आएगा 0 मींस फॉल्स। नेक्स्ट है लॉजिकल और ऑपरेटर, इसके लिए पाइप सिंबल यूज होता है। ये प्लस ऑपरेटर की तरह काम करता है। इसमें भी मैंने ए और बी लिया, ए के अंदर 0 0 1 1 और बी के अंदर 0 1 0 1। अब ए और बी 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 1 1। मीन्स कि लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब होता है कि इसमें तीन कंडीशंस ट्रू होती हैं और एक फॉल्स होती है, जबकि एंड में तीन फॉल्स होती हैं एक ट्रू होती है। जैसे मैंने एग्जांपल ली इंट a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 8। अब यहां लिया मैंने a ग्रेटर देन b और a ग्रेटर देन c। 10 3 से बड़ा है और 10 8 से भी बड़ा है, दोनों 1 हो गए तो 1 1 में क्या आ गया 1, तो आंसर आ गया ट्रू। सेकंड है a ग्रेटर देन b और b ग्रेटर देन c, कि a b से बड़ा है और b c से बड़ा है। a b से बड़ा है 1, b c से बड़ा 0 और इसमें 1 0 हो तो आंसर क्या आता है 1। नेक्स्ट है नोट। नोट में क्या होता है कि अगर कंडीशन फॉल्स है तो ट्रू आएगी, ट्रू है तो फॉल्स आएगी, मतलब 0 है तो 1 आएगा, 1 है तो 0 आएगा। अब एग्जांपल देखते हैं, इसमें मैंने a की 10, b की 3 और c का 8 लिया। तो यहां लिखा a ग्रेटर देन b एंड a ग्रेटर देन c। a b से भी बड़ा है, a c से भी बड़ा, आंसर क्या है 1, बट बाहर क्या लगा दिया नोट, तो नोट ने क्या कर दिया ट्रू आंसर को क्या कर दिया फॉल्स। नंबर 2 a ग्रेटर देन b एंड b ग्रेटर देन c। अब इसमें क्या आया a तो b से बड़ा है लेकिन b c से बड़ा नहीं है, तो एंड के अकॉर्डिंगली आंसर क्या है 0, बट बाहर आपने लगा दिया नोट, तो अब 0 का क्या बन जाएगा 1। नेक्स्ट हम बात करते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की। लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में आपको मैं बताया था कि जब हम दो या दो से ज्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशंस को इकट्ठा करना चाहते हैं तो उसके लिए लॉजिकल ऑपरेटर यूज होते हैं, जब भी ट्रू और फॉल्स में आंसर देते हैं। इधर ही मैंने कमेंट लाइन में प्रोग्राम का नाम दिया यूज ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। उसके बाद दो हेडर फाइल्स लिए स्टूडियो और कोनियो, वॉइड मेन, कैलिब्रेशन स्टार्ट, इंट एबीसी, तीन वेरिएबल जहां पे मैंने डिक्लेयर करे हैं। क्लियर स्क्रीन। ए को वैल्यू दी 10, बी को 5 और सी को 8। हम सबसे पहले इस लाइन की बात करते हैं। आपको पता है कि सी का प्रोग्राम Alt F9 से कंपाइल होता है, कंट्रोल F9 से रन होता है। यहां पे लगाया है a इक्वल टू 10 और स्टार्टिंग में लगा दिया एक्सक्लेमेशन साइन, ये होता है नोट का। ये क्या करता है कि अगर आंसर ट्रू होगा तो ये फॉल्स कर देगा, फॉल्स फॉल्स हो तो ट्रू कर देगा। अब ये कह रहा है a इक्वल टू 10 कि a 10 के बराबर है, बट नोट लगा दिया तो इसने इसका आंसर क्या कर देना 0 फॉल्स कर देना। नेक्स्ट है
ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, कि ए बी से भी बड़ा है, ए सी से भी बड़ा है। यस, 10 5 से बड़ा है और 10 8 से भी बड़ा है, इसलिए आंसर आएगा 1। नेक्स्ट है ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी। ए बी से तो बड़ा है लेकिन बी सी से बड़ा नहीं है। कैसे? 10 तो 5 से बड़ा है लेकिन 5 8 से बड़ा नहीं है, इसलिए आंसर आएगा 0। और लास्ट है ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन सी। और ऑपरेटर के बारे में आपको पता है, मैंने बताया था कि और ऑपरेटर में कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, कोई एक 1 होना चाहिए। अगर 1 होगा तो आंसर आपका ट्रू आएगा, जबकि एंड में क्या होता है, दोनों आपको 1 चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे ए बी से बड़ा है 1 आया, बी सी से बड़ा है 0 आया, और 1 प्लस 0 कितना आएगा? 1। तो ये आपका कौन सा हो गया? लॉजिकल ऑपरेटर। इन प्रोग्राम्स को आप ट्राई करके जरूर देखना। अगर कोई दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जहां अपने टीचर की हेल्प ले सकते हो। अगर आपकी इस वीडियो के बारे में कोई भी क्वेरी या सुजेशन है तो कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स, धन्यवाद।